अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सहरी का टाइम, और सहरी के टाइम अम्मी ने बनाया हुआ था, दाल गोश्त बनाया था, और जो कि बहुत ही मज़ेदार लजीज बन के तैयार हुआ था। रेसिपी आपको इंशाल्लाह ईद के बाद आपसे ये वाली सारी बेसिक वाली रेसिपी शेयर करते रहेंगे, तो रेसिपी का कोई अफसोस नहीं कीजिएगा, आपको सारी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। अच्छा जी, अम्मी ने बनाया था ये दाल गोश्त, अपिया ने गरम किया और उसके बाद उसको निकाल लिया था। उसके बाद ना हम बैठ गए थे दस्तरखान पे, और ना अपिया को जैसे लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि अपिया ना जो कबूली खा रही थी दूध के साथ, तब उन्हें खाते हुए ख्याल आया था कि ना यार मैंने कब से खजला फेनी नहीं खाई तो अपिया को याद आ गई एकदम से खजला फेनी, और ये रखा हुआ था बॉक्स जो कि हम चांद रात से पहले ही लेकर आए थे, लेकिन एज इट इज़ रख दिया था। एक बॉक्स हमने निकाल लिया था, मतलब एक जो खुला हुआ पैकेट था ना वो हमने निकाल लिया था, और इसके अलावा ये हमने ऐसे ही रख दिया था। और इतनी अच्छी इनकी पैकेजिंग हुई हुई थी और ज़बरदस्त वाला ये ना था, और मतलब ये फ्रेश था, बिल्कुल भी बासी या इस तरह का नहीं हुआ था, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो खजला भी निकाल लिया था, फेनियाँ भी निकाल ली थी, और कौन कौन जानता है खजला फेनी को ज़रूर कमेंट करके बताएगा। मैं उन लोगों से पूछूँ जो हमारे इंडियन व्यूवर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता खजला फेनी क्या होती है। तो फेनियाँ वो बारीक वाली सवैयों की तरह जो वो देख रहे थे वो थी, और खजला जो है वो ये है जो एक तरह से बड़ा सा पूड़ा कह सकते हैं। इसको डीप फ्राई होता है और ये बहुत क्रिस्पी सा होता है। इसको हम चूरा करते हैं, चूरा करने के बाद इसको गर्म दूध के साथ या ठंडे दूध के साथ चीनी मिलाकर और फिर खाते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। अच्छा खैर, ये अपिया ने निकाल लिया था और अपिया इसको ना चूरा कर रही थी, और इसको रख देंगी एयर टाइट बॉक्स में, ताकि ये हम जब भी निकालें तो ये फ्रेश ही मिले, और मतलब ना कहीं से भी वो बासीपना ना हो। तो खैर इसको निकाल लिया था और हमने खजला फेनी को बहुत इन्जॉय किया। अच्छा, मैं तो मिक्स करके खाती हूँ खजला और फेनी दोनों, और कोई ये मैं भी खाती हूँ, पता है अच्छा लगता है। असल में क्या है वो ना फेनियाँ जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है ना, हम लोगों को थोड़ा क्रंची पसंद है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा खजला ऊपर डाल लेती हूँ, तो एक क्रंच भी आ जाता है और दोनों चीज़ें मैं एक साथ इन्जॉय कर लेती हूँ। मतलब एक चीज़ में दो चीज़ के मज़े ऐसे हो जाता है। और यहाँ पर बस हम लोगों ने सहरी अपनी कर ली थी इत्मीनान से। सहरी में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, ज़्यादा कुछ बनाते भी नहीं हैं। जो रेगुलर जो खाना बनता है अम्मी जो बनाती हैं वही हम लोग सहरी में खा रहे होते हैं, और पराठे वगैरह सब चीज़ों का शौक़ अभी ख़त्म हो गया। आजकल समझ में ही नहीं आ रहा करें क्या बनाएं या क्या नहीं बनाएं। अम्मी पूछती हैं क्या बनाए, तो हमें समझ में नहीं आता क्या बनाएं। हम कहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से बना लें, लेकिन फिर वही हमसे ही वो डिसाइड करवाती हैं, क्योंकि फिर हमारे भी नखरे नहीं ख़त्म हो रहे होते कि आपने ये क्यों बनाया वो क्यों नहीं बना दिया, इसलिए वो हमसे ज़रूर पूछती हैं। कहती हैं नहीं भाई मैं तो कुछ भी खा लूँगी, नखरे तो तुम लोगों के होते, तुम्हारे अब्बा के होते। अम्मी इसी तरह से कहती हैं, सबकी अम्मी ऐसी बोलती होंगी। अच्छा खैर, हम लोग एंजॉय करें। अच्छा वैसे ना ये चने की दाल गोश्त अगर आप लोगों ने दुम गधे में खाया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब ये दुम गधा क्या होता है ये भी मुझे बताइएगा। नहीं ये भी मुझे बताइएगा किस किस लोगों को पता है, ज़रा हाथ खड़ा करिएगा और बताइएगा कि ये दुम गधा क्या होता है। खैर हम लोग अम्मी बनाती हैं दुम गधे के अंदर भी, और जब बनाएंगी ना नेक्स्ट टाइम जब भी बनाएंगी ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यार उसके अंदर ना चने की दाल गोश्त ऐसा बनता है, औसम वाला बनता है, और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये हो और भले बासी रोटी हो, उतना लजीज बन के तैयार होता है ना कि मतलब वाह 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 वाली बात हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त मतलब एक होता है ना, देखो वो नस्ली टाइप का खाना बन के तैयार होता है, बड़ा जायकेदार बनता है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और जिन लोगों को ज़रा वो मुर्गन ग़िज़ाएँ पसंद है, या आप कह लें देसी टच वाले नहीं, जो बटरी टेस्ट हो, जिसका इस तरह का कुछ जायका निकल कर आता है, बहुत अच्छा लगता है वो। खैर एकदम से देखकर मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा आप लोगों से पूछ लूँ कि आप लोगों को पता भी है कि नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता नहीं होती हमारी तरफ से। आप लोग कहते हैं हमने पहली बार नाम सुना, जैसे कि कबूली हमने बनाई थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कबूली का हमने पहली बार नाम सुना है, मीठी कबूली। हाँ मीठी कबूली का, लेकिन ये नहीं, कबूली का ही नाम पहली बार सुना था बहुत सारे लोगों ने। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ नहीं हमारे यहाँ बनती है, नहीं कम लोगों ने कहा था हमारे यहाँ बनती है, और ज़्यादातर लोगों ने कहा था नमकीन वाली कबूली बनती है। तो इस तरह से ना हमारे लिए भी हो जाता है कि अच्छा इतने सारे लोगों को पता ही नहीं कि ये होती क्या चीज़ है। खैर अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा आज अफ्तार के टाइम पे एज़ यूजुअल आजकल चल रहा है सबके घरों में, ये सहरी का टाइम नहीं है, ये अफ्तार का टाइम है, और हमारे समझ में नहीं आ रहा था हम क्या बनाएं क्या खाएं,
तो फिर मैंने कहा कि यार ये दही बड़े मैंने जो माश की दाल के बनाए थे तो थोड़े से मैंने रख दिए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाते, फ्रीज़र में रख दिए थे। तो आज मैंने इसको डिप कर लिया था और आज अम्मी ने चने बॉईल करे थे क्योंकि हमारे चनों का स्टॉक ख़त्म हो गया था। तो जोया ने सोचा कि वो चना चाट बना लेती है क्योंकि चना चाट हम लोगों ने बनाई नहीं, अपने लिए नहीं बनाई स्पेशली। तो खैर यहाँ पर जोया चना चाट बना रही है ना। एक बार लास्ट टाइम जब बनी थी, लास्ट टाइम क्या फर्स्ट जुम्मे को बनी थी जब की बनी हुई चना चाट, तो वो तो पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, तो हमने तो खाई नहीं थी इत्तेफाक से खाई नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं खाई थी। तो मैंने बोला और कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा और कुछ मैं ना फ्राई कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही, तो मैं चना चाट बना लेती हूँ और जो कि बहुत ईजी भी है, जल्दी से हो जाएगी। तो खैर बस मैंने चने ले लिए थे ऐसे ही अपने अंदाजे से, मैंने बस मेरे ख्याल से 6 कप मैंने ले लिए थे इसी तरह, उसी से नाप कर करके। और इसमें प्याज डाल दी है, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची डाली हैं, टमाटर डाला है और हाँ बस ये 4 चीज़ें गई हैं। इसके बाद इसमें जाएगा मसाला और नींबू जाएगा और इमली का पानी तो पहले से ही उसके अंदर मैंने उसको निचोड़ के उसमें डाल दिया था ताकि उसमें ज़बरदस्त सा उसका अरोमा आ जाए, बहुत ही मज़ेदार से बन जाए। और इसमें जाएगा बस मसाले में क्या डाला था मैंने, चाट मसाला डाला था, नमक डाला था और जो दही बड़ों का मसाला होता है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में डाला था क्योंकि उसमें ना ज़रा अच्छी सी चटक होती है और उसका जायका हमें अच्छा लगता है, इसलिए वो ऐड कर देते हैं। तो उसमें ना मज़ेदार और उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है ना, क्योंकि वो होममेड है इस वजह से ना। और अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी। वैसे हम लोगों ने प्रिपरेशन में आई थिंक सिखाया था, हाँ काफ़ी बार हम सिखा चुके हैं और हमारा ये होममेड होता है तो मतलब हमेशा ही घर में होता है, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एक ये ना कि आपको ना एक जायके की आदत होती है एक तरह के ना, तो ये वाला जो चाट मसाला हमारे घर में जो बनता है ना तो हम लोगों को अच्छा लगता है, हम काफ़ी सारी चीज़ों में ऐड कर लेते हैं। मतलब आप इसको दाल पे भी डाल के खा लेंगे ना तो एक अच्छा सा जायका आ जाएगा। कभी ट्राई कीजिएगा इस वाले चाट मसाले को ना, जो कतलियाँ बनती हैं ना, आलू की जो भुजिया बनती है प्लेन वाली ज़ीरा वाली, उसके ऊपर डाल के खाइएगा, आपको ना चाट वाला जायका आए तो कहिएगा, ज़रूर बताएगा क्योंकि मैंने ट्राई किया है। कभी होता है ना अगर खाना प्लेन बना हुआ है लेकिन दिल चाह रहा है चटपटा खाने का, तो ये वाली चीज़ें मैं करती रहती हूँ, तो फिर मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को कि भाई इस तरह भी ट्राई करेगा। अच्छा खैर हमारी इफ्तारी रेडी हो गई थी और बस अब्बू को क्योंकि इशू होता है कि उनको नमकीन भी खाना है, तो फिर हमने समोसे मंगवा लिए थे, साथ में जलेबी और थोड़ी सी इमरती मंगा ली थी। फ्रूट चाट रेडी हो गई थी हमारे, ये छोले रेडी हो गए थे साथ में, और क्या था हमारे दही बड़े रेडी हो गए थे। उसके अलावा हमारी नेबर्स के यहाँ से आए थे क्या पुलाव आया था, उसके साथ कबाब था, सैलड थी, रायता था। ये भी हम लोगों ने मतलब ये उसी वक्त जब दस्तरखान लग रहा था उसी वक्त आया था तो हमने एज इट इज़ प्लेट ऐसे ही रख दी और क्या कहते हैं हम लोगों ने अफ्तार में फिर ये सब खाया था। खैर अल्लाह का शुक्र है अच्छा सा अफ्तार हो गया था। लेकिन आजकल वही कन्फ्यूजन है, आप लोगों को कुछ नया आइडिया हो तो बता दीजिएगा मुझे कि हमें क्या बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। असल में दिल नहीं चाह रहा, समझ में आने की बात नहीं है, पता है घर में चीज़ें भी रखी हुई हैं अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो है ना आपका दिल नहीं चाह रहा कि जो रखा हुआ है वो दिल नहीं चाह रहा। असल में मसला यहाँ पर आके अटक रहा है कुछ आइडिया दे दें थोड़ा सा हमें कि ना हम कुछ नया क्या बनाएं, क्योंकि ना अभी जहन में नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि हम नया क्या बनाएं इफ्तार के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से बस 7 रोज़े रह गए हैं बिल्कुल, और बस 7 दिन के लिए ही रमज़ान रह गए हैं, उसके बाद फिर ईद आएगी और रेगुलर डेज स्टार्ट हो जाएंगे। और अच्छा एक और चीज़ आप लोग बताएं कि आप लोगों ने डिसाइड किया है कि नहीं किया इफ्तार कह रही हूँ सॉरी ईद के लिए मेन्यू, फर्स्ट डे ईद मेन्यू क्या रखेंगे, क्योंकि भाई हमने तो डिसाइड कर लिया है हमारा मेन्यू क्या होगा। और आप लोग बताएगा कि आप लोग क्या हमेशा क्या वो ही रेगुलर वाला मेन्यू रखते हैं या कुछ नई वैरायटी लाते हैं, या इस बार आपने कुछ सोच के रखा है फर्स्ट डे ईद मेन्यू क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, आप लोग क्या क्या बनाएंगे। और अगर अभी तक नहीं डिसाइड किया तो भाई कर लीजिए, बहुत कम दिन रह गए हैं, मेन्यू डिसाइड कीजिए, फिर उसके हिसाब से जाके ग्रॉसरी भी करनी पड़ती है, क्योंकि जिस तरह का मेन्यू होगा उसी तरह की आपको ग्रॉसरी भी करनी पड़ेगी। तो खैर हम लोग तो ये वाली प्लानिंग पहले से कर लेते हैं, क्योंकि फिर एंड टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाती है। और एंड टाइम पे बाज़ारों के चक्कर लगाना ना, मतलब हमारी कोशिश होती है कि जो भी छोटे मोटे काम हमारे रह गए ना वो हम इत्मीनान से, वो फिर ऐसा होता है कि 1 घंटे के लिए जाना है आपको बाज़ार ना, ऐसा नहीं है 4-5 घंटे आपको लगेंगे बाज़ार जाने के लिए। तो फिर ये होता है वो हम लास्ट के दिनों में कर लेते हैं, और उससे ये होता है आप थोड़ा रमज़ान के जो दिन होते हैं ना, इसकी जो रौनकें होती हैं वो लास्ट के आखिर के 10 दिन जो होते हैं ना उसी में होती हैं, उसी में बाज़ार जाने का मज़ा आता है। और आज भी हमें आया आज अब वो कह रहे थे तुम लोगों को ज़रूरत क्या है जाने की ना, जब तुम लोगों ने सारी शॉपिंग कर ली है। तो मैंने कहा यार हमारी तो हो गई है, आप लोगों की रह गई थोड़ी बहुत।
उन्हीं पे बात डाल दी, बताओ उधर इतनी चालाक हुए हैं। मैंने कहा आपने अपने लिए कुछ लिया नहीं। उनको असल में स्लीपर लेनी थी और निहाल के लिए भी लेनी थी, तो क्या कहते हैं चेस जाएं और हाँ। थोड़ी बहुत तो चीजें हमारे जहन में होती हैं कि फिर हम ये वहीं होता है से- कि हम भी कुछ ले लेंगे, ऐसा होता है ना, चलो उधर चले आते हैं। फिर मैंने उनको ये बहाना किया, मैंने कहा देखिए यही तो रौनकें होती है रमज़ान की, फिर 1 साल बाद रमज़ान आएगा, फिर कहाँ ये रश वश देखने को मिलेगा हमें। हाँ मतलब नॉर्मल डेज में ये वाली रौनकें नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। और अब मैं बताऊं, हम जब चेस पहुंचे थे ना, इफ्तार करने के बाद हम चले गए थे तकरीबन, हम लेकिन लेट निकले थे, 9 बजे के बाद निकले थे। और वहाँ गए तो वहाँ पे सांस भी नहीं आ रहा था, क्योंकि यार इतना रश था, इतना रश था, मैं बता नहीं सकती। और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा रश है। एक तो अंदर जाके आप एसी चल रहे हैं, उसके बावजूद आप पसीने पसीने हो जाएंगे, इतना रश है। और मेरे हिसाब से इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं ना, उसमें तो जेंट्स को ना नॉट अलाउड लिख देना चाहिए बाहर। और जो ख़वातीन आ रही हैं अपने बच्चों के साथ, उनको चाहिए वो अपने हस्बैंड को बच्चे बाहर दें और ख़ुद अंदर आ जाएं। मतलब क्या ज़रूरत है जेंट्स को अंदर आने की ना, वो बाहर ही खड़े रहें ताकि लेडीज़ आराम से सुकून से, उनको ये डर ना हो किसी से टकरा ना जाए, किसी से मतलब टच ना हो जाए, तो वो अजीब लगता है आपको। तो बड़ा यार संभल के भी चलना पड़ता है। और आपने अपनी ना ग्रोसरी बोल रही हूँ, सॉरी, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है, तो ये सब चीज़ें करनी भी पड़ती हैं। खैर हम लोग वहाँ पे, हम लोगों को तकरीबन 1-1.25 घंटा लगा था, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ लेना नहीं था। और जोया को नेल पेंट अच्छे लग गए थे, तो जोया ने कहा यार मैं तो ज़रूर लूँगी। और ये जोया लगा के ना इस तरह से करके देख रही थी। तो खैर यहाँ पर जोया ने वो ले लिए थे अपने लिए। मैं आगे दिखाती हूँ आपको भी, मैं बस शॉपर खोल रही हूँ। अम्मी को ये कप बड़े अरसे से अच्छे लग रहे हैं, और बड़े अरसे से मैं उनको टाल रही थी, रहने दें मत लें, घर में है, छोड़ दे, रहने दें। तो अभी वो फिर अटक गई वो ना इसके काउंटर पे। मैंने कहा फाइनली अम्मी ने कप ले लिए थे। तो प्राइस में साथ साथ ना दिखाती जा रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा ये छोटी वाली जो मीडियम वाली जो ट्रेस होती है ना कप्स रखने के लिए, तो वो ले ली थी। उसके अलावा अपी और मैंने वॉचेस लिए हैं अपने लिए, हम दोनों ने लिए वॉचेस। और हमने नेल पेंट्स लिए हैं, 2 या 3 लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए। हाँ ये जितने दिख रहे हैं ना, बस इतने ही लिए हैं। और दस्तरखान लिया है, बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें लेनी थी। उसके अलावा अब्बू निहाल की स्लीपर लेनी थी, मुझे भी अपने लिए एक पसंद आ गई थी, एक पम्प पसंद आ गया था। असल में हम लोग जो अपने लिए हैदरी से लेकर आए थे ना, रेगुलर जो हमने कहा था कि रेगुलर यूज़ की जो स्लीपर्स वगैरह लेकर आए थे, वो वाली हमारी ना आप कह लें 3-4 बार पहनने के बाद ही वो टूट गई है ना। हाँ, मतलब पता नहीं क्यों टूट चुकी हैं वो। तो अब जोया की जो दोनों ही मतलब फारिग हो गई हैं, तो जोया ने कहा यार मुझे तो लेनी पड़ेगी। मैंने कहा फिर ये पंप ले लो। ये पंप ऐसे होते हैं कि आपके अच्छे खासे चल जाते हैं, मतलब 1, 1.5 साल 2 साल निकल जाएगा आराम से चलते, क्योंकि से। हमारा बाहर भी बहुत ज़्यादा निकलना होता है, और हमारी वॉक भी अच्छी खासी हो जाती है। बाहर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारा निकलना होता है। तो मैंने ले ली थी, और फिर अब्बू के लिए ये ले ली थी, और निहाल के लिए आ गई थी। और मैंने साथ साथ ना कोशिश की थी, क्योंकि ना प्राइजेस दिखा दूं, क्योंकि फिर सवाल आता है कि ये कितने की लिया, वो कितने का लिया। तो मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को साथ साथ प्राइजेस दिखा दूं। और ये मैट लिया था वॉशरूम के लिए, वॉशरूम के लिए, अंदर के लिए नहीं, बाहर के लिए। जाहिर सी बात है वॉशरूम के बाहर ही डाला जाता है मैट, तो वो भी ले लिया था। और सही था, ये नॉर्मल वाला था, बहुत अच्छा वाला नहीं लिया हमने। हाँ, और ये ट्रे बहुत अच्छी लगी, खूबसूरत लगी, तो ये भी हमने ले ली थी। और बस इसके भी प्राइस में दिखा देती हूँ। हाँ अच्छा, हमारी ना ट्रे इस बार टूट गई, 3 ट्रे हमारी टूट गई हैं। तो जाहिर सी बात है फिर अम्मी ने कहा यार चाय रखने के लिए, क्योंकि वो छोटी चाय के कप रखने के लिए छोटी ट्रे में अच्छे लगते हैं, तो फिर इस वजह से हमने छोटे साइज़ की ट्रेस ले ली थी। तो खैर बस ये हमने यही थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी वहाँ से, और इसी में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और फिर घर आते आते भी टाइम लग गया था। इस वजह से आज का व्लॉग भी काफ़ी लेट हुआ, और आपको एक दिन बाद ही देखने को मिल रहा है। और खैर बस यहीं पे कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।